प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर हमें ये फाइटिंग प्रेयर में प्रार्थना करने का मौका दिया। उस बड़े दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। और आप सब खुशी से होंगे, जो मेरा विश्वास और भरोसा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो हम वचन पढ़ेंगे, रोमियो पहले का 21, और आज का जो टॉपिक होगा मनुष्य जाति के विरोध परमेश्वर का किरोध। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु किस तरह से मनुष्य जाति का पाप किस तरह से प्रकट करता है कि परमेश्वर पर कोई विश्वास करना नहीं चाहता। अगर हम 22 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षी और चौपहिया और रंगने वाले जंतुओं की मूर्ति के समानता में बदल डाला। अगर हम 24 में देखेंगे तो इसमें लिखा है कि इसी कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। और अगर हम 29 में देखेंगे तो इसीलिए सब प्रकार के आधर्म और दुष्टता और लाभ और वैर भाव से भर गए और ढांव और हत्या और झगड़े और छल और ऐसे से भरपूर हो गए। और चुगलखोर अगर 30 में देखेंगे, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले और माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते और निर्बुद्धि और विश्वासघाती और परमेश्वर की यह विधि जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते वरना करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। खुद तो ऐसा काम करते हैं और जो ऐसा इनके जैसा काम करता है उनसे भी जो प्रसन्न रहते हैं और जो अच्छा काम करता है उससे घृणा करते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अगर हम इसमें देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी पहली आयत में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। अगर हम 21 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। तो किसको उद्धार दिया? परमेश्वर ने विश्वास करने वालों को। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु कैसे लोगों को पसंद करता है, किस तरह से लोग पता है क्या करते हैं। अगर हम तो इसमें देखेंगे कि परमेश्वर की आराधना ना करने की बजाय मूर्तियों की आराधना करते थे, लेकिन सृष्टिकर्ता की बजाय सृष्टि की आराधना करते। यहाँ तक कि कुछ लोग पत्थर की पूजा करते और संसार की बुद्धि ऐसी ही है। और संसार के लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते और मसीह के शुभ समाचार को मूर्खतापूर्ण बताते। और पौलुस कहता है कि अभी हमने जैसे पहला कुरिन्थियों पहले के 18 और 21 में पढ़ा था। और इसलिए परमेश्वर ने साधर्मी लोगों के लिए क्या किया कि उन्हें त्याग दिया। और दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया, उसने उन्हें पाप में ही रहने दिया, क्योंकि वो लोग पता क्या है परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और इसलिए उन्हें क्या करा, उन्हें पाप में ही छोड़ दिया और उनके मन की अभिलाषी और पाप की अभिलाषाओं को उन्हें पूरी करने दिया कि किसी दिन तो वो परमेश्वर के पास आएंगे पाप में से निकल के। और पौलुस ने 3 बार लिखा कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि छोटे पाप ही बड़े पापों को जन्म देते हैं और बड़े से बड़े पाप में परिवर्तन हो जाते हैं। हम जितना अधिक पाप करते हैं परमेश्वर से उतना ही दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही जब हम पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तभी वे खुद हमसे दूर हो जाता है, हमें छोड़ देता है। अगर हम अपने पापों को अंगीकार करके परमेश्वर के निकट आते तो वो भी हमारे निकट आता है। याकूब 4:8 में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से हम कितना प्रेम करते, परमेश्वर हमसे उतना ही प्रेम करता है और वो हर बात में हमारी सहायता, हमारी मदद करता है, हमें किसी बात की कोई घटी नहीं होने देता। और जितना हम परमेश्वर से दूर होते जाते परमेश्वर उतना ही हमसे दूर हो जाता है और हम पाप में क्या है बढ़ते जाते। जब हम परेशान हो जाते फिर हम परमेश्वर को याद करते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अपने सारे मसीह भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि वो ऐसी अभिलाषाओं को छोड़कर वो क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, क्योंकि परमेश्वर के निकट आने से परमेश्वर हमारे निकट आता है। तो मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ प्रार्थना में एक लेडीज आती है, तो उसकी छोटी बच्ची है, वो 2 साल की है। उसके पैर में टेढ़े से हो रहे थे दोनों, उन्होंने काफ़ी इलाज कराया, डॉक्टरों के पास ले जाती थी। तो पता है क्या, डॉक्टर
आपको पता है डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं होता, तो वो बस उससे चक्कर कटवाते रहते हैं। तो अचानक से क्या हुआ, वो उसे काफ़ी टाइम हो गया, उसकी बेटी के पेट ठीक नहीं हो रहे। तो एक लेडीज ने उसे बताया कि तुम इसे ऐसा करो, चर्च लेके जाओ, जी चर्च में इसका इलाज हो सकता है। तो उसने सोचा होगा कि मेरे तो घर के आसपास ही चर्च है, क्यों ना मैं वहाँ पर जाऊँ। तो फिर वो अपनी बेटी को हमारे घर पर लेकर आई और हमने फ्राइडे फाइटिंग प्रेयर में उनके लिए प्रार्थना करी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि उस लेडीज ने लगातार, जब तक उसकी बेटी के पैर ठीक नहीं हुए, वो लगातार आती रही। और एक दिन परमेश्वर ने अपना ऐसा अद्भुत चमत्कार करा, क्योंकि परमेश्वर पता है कभी हमारे विश्वास को देखता है। और मैंने क्या करा कि वो जब मैंने उसके तेल लगा के प्रार्थना करी और उसके पैर परमेश्वर की कृपा से इतनी अच्छी तरह से ठीक हो गए। और वो आज छोटी बच्ची है, बहुत खुश रहती है, बड़ी प्यारी है वो बच्ची। जब हमारे घर में आती है तो बड़ा खेलती कूदती रहती है। और अच्छा लगता है कि जब हम उसके पैरों को देखते हैं कि परमेश्वर ने इतनी दया करी छोटी बच्ची पे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर बड़ा दयावान है। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, लेकिन प्यार से। ऐसा नहीं कि हम पाप भी करते जाएं और पता क्या परमेश्वर के पास जाए। तो परमेश्वर पाप से घृणा करने वाला प्रभु है, वो बुराइयों से घृणा करता है। तो हमें पाप से निकलकर परमेश्वर की ओर आना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर जाते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर आता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर गवाही के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। और जिस किसी के भी कोई बीमारी है तो पता है वो बीमारी पर हाथ रख ले। और जो बेरोजगारी, कुछ कोई भी समस्या क्यों ना हो, उस समस्या के लिए प्रार्थना करें हमारे साथ मिलकर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्यारे जो परमेश्वर कि आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिता। किस तरह से आपने सृष्टि के कर्ता पिता, आपने सब लोगों को अपने पास बुलाया प्यारे जो परमेश्वर। जब लोग प्यार से आपके पास आते हैं तो आप उनकी विनती आराधनाओं को सुनते हैं पिता। आज जाने कितने लोग हैं प्यारे जो परमेश्वर जो आपसे विनती कर रहे हैं पिताजी, और वो इस संसार की चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, वो आप पर विश्वास करते हैं पिता। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता, और आप उनके जीवनों को बदलें पिता। उनके जीवन में जो बुराई कार्य कर रही है उस बुराई से उनको निकाले प्यारे जो परमेश्वर, उन पाप से उन्हें निकाले प्यारे जो परमेश्वर। जो शैतान उन्हें अपनी ओर खींच रहा है पाप की ओर पिता, उस पापी से उन्हें निकाल कर बाहर करें मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती मेरे खुदावन। आज जाने कितने लोग अपनी बीमारी के लिए हाथ रख कर प्रार्थना करते हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आज वो बीमारी ऐसी नासरी के नाम से नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। और पिता जाने कितने लोग अपनी बेरोजगारी के लिए प्रार्थना करते हैं, आज वो बेरोजगारी दूर हो जाए ऐसे नासरी के नाम से। कितने लोगों के ऊपर कर्जा है, आज कर्जा दूर हो जाए ऐसे नासरी के नाम से पिता। और जन कितने लोग अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी घर की परेशानियों के लिए पिता। आज उनकी परेशानियां ऐसी नासरी के नाम से दूर हो मेरे जो परमेश्वर की। मेरे ऐसी राजा का लहू बहाना, कोड़े खाना व्यर्थ न जाए सारी मानव जाति के लिए पिता। वो सारी मानव जाति को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया कि उसके कोड़े खाने से लोग चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा शिफा मिले और उसकी सूली की मौत के द्वारा उन्हें जीवन मिले। तो पिता जितने लोग जीवन पाना चाहते हैं आज उन्हें जीवन आपने दे दिया पिता जी। हमारा विश्वास और भरोसा है, जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिता, सबको आशीष देना। जितने आपके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनके जीवन में वचन 100 गुना फलवंत हो जाए मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूं मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। और अद्भुत चमत्कारों के लिए भी आपका धन्यवाद करती पिता। मैं जो भी मांगती है इसको पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।